जय सिया राम। आप सभी भक्तों को श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा से रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी। आइए, श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो रक्षाबंधन मनाया जाता है प्रत्येक साल, और अपने भाई के कलाई पर बहनें रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधती है, और उसमें खास बात होती है कि हे भाई, आपकी सदैव रक्षा हो और आपका कल्याण हो। दूसरा भाव यह भी होता है कि हे भाई, जिस तरह से भगवान आपकी रक्षा करे, आप भी हमारी रक्षा करें, इसलिए हम आपके हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसमें दोनों अभिप्राय रहता है, भाव है। और इस साल 2024 में जो तिथि है हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले आप थोड़ा सा जान ले कि यह परंपरा कहाँ से आरंभ हुआ। ऐसे तो शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं हैं, पर मुख्य रूप से अगर मंत्र में देखा जाए, जो रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन के बांधने का जो मंत्र है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माँ आचल। यहाँ यह मंत्र संबोधित करता है कि राजा बलि की कथा से जुड़ा हुआ है। और राजा बलि के बारे में दुनिया जानता है, विदित है कि वो बहुत बड़ा दानी था, और उसके यहाँ भगवान श्री नारायण 52 रूप धारण करके दान के लिए आए थे, इसलिए कि वो अपने बल पराक्रम से संपूर्ण विश्व को जीत लिया था, तीनों लोकों को जीत लिया था, ताकि सबको पुनः व्यवस्थित किया जाए। इसलिए भगवान ने सोचा कि दान लेकर के और फिर सबको यथावत दान कर दिया जाए। तो इस हेतु भगवान ने उनसे दान लिया। दान की कथाएं आप सबों को मालूम हैं। इसीलिए आगे हम बढ़ते हैं कि जब दान ले लिया प्रभु ने, तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु हम कहाँ रहेंगे। प्रभु नारायण ने कहा कि आप पाताल लोक में अब से रहेंगे। कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि आप वरदान मांग लो कुछ। इन्होंने वरदान मांगा। वरदान में इन्होंने यही कहा कि हे प्रभु, सदैव आप हमारे साथ रहे। प्रभु ने कहा तथास्तु, और प्रभु उसी समय से उनके साथ पाताल लोक में चले गए। तत्पश्चात इधर माता लक्ष्मी अकेला होने के अब कारणवश सोचती है, चिंतित भी हैं कि हमारे विष्णु नारायण तो चले गए, अब हम कैसे रह पाएंगे नारायण के सेवा के बिना। तब एक दिन बहुत ही दुखी होकर के राजा बलि के पास जाती हैं, और बहुत उसमें भी क्या तो वेश बदल करके एक बहुत ही सुंदर कन्या का वेश धारण करके जाती हैं, और जोर जोर से वहाँ रोती है। राजा बलि पूछता है कि देवी आप क्यों रो रही हैं, आप कौन हैं। कहा कि भैया आप हमारी रक्षा करें, हम बहुत ही दुखी हैं। कहा कि हाँ बहन, हम तुम्हारी रक्षा की वचन देते हैं, बोलो क्या दिक्कत है। कहा कि भैया आप पहले वचन दो। कहा कि ठीक है, हम तो वचन दे ही रहे हैं। तो नहीं, इस हमारी रक्षा के वचन हेतु इस रक्षा सूत्र को आप अपने कलाई पर बांधे। माता लक्ष्मी अपने हाथों से राजा बलि को, जो दानेंद्र कहलाता है, दानवेंद्र कहलाता है कि दानियों में श्रेष्ठ राजा है वो, और उन्होंने उनके हाथ पे बांधा। जैसे ही धागा बांधा, बांधने के बाद राजा बलि ने कहा अब मांगो, तुझे क्या रक्षा में क्या उपहार चाहिए, क्या चाहिए हमसे, क्या वचन चाहिए, बोलो। उस समय माता अपने वेश में आती हैं और कहती है कि हे भाई, हे भ्राता, हमें रक्षार्थ हमारे पति विष्णु को प्रदान किया जाए, आपने वचन दिया है। और राजा बलि ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उन्होंने परमात्मा श्री विष्णु से कहा कि हे प्रभु, इतने ही समय के लिए शायद हमारे साथ रहने का आपका संजोग था, तो आप अपनी अव्यक्त रूप से, तत्व रूप से मेरे साथ रहे, लेकिन विशेष रूप से आप
लक्ष्मी जी के साथ जाइए प्रभु। इतना कहने पर दोनों लक्ष्मी और भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण दोनों अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। यहाँ भाव दोनों होता है, एक तो रक्षा सूत्र बांधने का, रक्षाबंधन का, और ये जो मंत्र है, मंत्र का अर्थ भी होता है कि जो रक्षा धागा परम कृपालु राजा बलि कृपालु है कि बहनों को देने में वो कुछ भी दे सकता है, अदेय कुछ भी दे दे, कुछ भी उसके लिए अदेय नहीं है। तो जो रक्षा सूत्र कृपालु राजा बलि के जो बांधा गया वही पवित्र धागा मैं तुम्हारी कलाई पर बांधता हूँ, जो तुम्हें सदा के लिए विपत्तियों से बचाएं। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ यही होता है। भाव है कि हे भाई, आपकी रक्षा सदैव होती रहे। इस रक्षा सूत्र के माध्यम से अभिमंत्रित करके कि जो राजा बलि ने जिस महान सूत्र को बंधवाया था माता लक्ष्मी से, वही सूत्र मैं तुझे बांधती हूँ, वो भाव है। दूसरा ये भी भाव है उपहार में कि भाईजन अपने बहनों की रक्षा करे अपने तन मन धन से। ये दोनों भाव छुपे हैं। ऐसे तो कथाएं बहुत सारी है इस विषय में कि एक ऋषि की भी कथा आती है कि एक ऋषि के पास एक अबला नारी कन्या आती हैं और कहती हैं कि हमारी रक्षा करे, और अपने पल्लू से एक थोड़ा सा कपड़ा फाड़ती हैं और ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए कि हे ऋषि, आप हमारे रक्षा का वचन दें। और वचन लेते काल में उन्होंने उनके कलाई पर, उस ऋषि के कलाई पर वो अपने शारी का सूत्र बांधी थी। तब ऋषि ने वचन दिया, ठीक है बहन, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और कुछ आतताई तथा दुष्ट आत्माएं जो उनके पीछे पड़े थे, उन सबों से ऋषि ने अपनी तपोबल से, अपने आत्मबल से, अपनी तथा ऊर्जाओं से, अपनी शक्तियों से रक्षा किया था। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जहां मंत्र की बात देखा जाए तो जब बलि की बात आती है तो ये कथा तो सत्य होना ही चाहिए, और ये सत्य है। अब रही बात इस साल 2024 के मुहूर्त की, तो इस बार 19 अगस्त को जो पड़ रहा है रक्षाबंधन मुहूर्त तिथि समय, उसमें खास बात ये है, जानना जरूरी है कि भद्रा भी पड़ रहा है और पंचक यानी भदवा भी पड़ रहा है, दोनों हैं। और इस काल में रक्षाबंधन करना ज्योतिष शास्त्र के विधान से अच्छा नहीं माना गया है। साथ साथ जो विश्वविद्यालय पंचांग है उसके भी आधार से देखा गया तो अच्छा नहीं माना जाता है। उसके विशेष स्तर पर शुभ मुहूर्त, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा मुहूर्त ऐसा माना गया है कि 1:32 से लेकर के सूर्य अस्त तक, शाम ढलने तक के समय मुहूर्त सही है। 1:32 से पहले का जो समय है वो शुभ नहीं माना गया है। इसीलिए इसी काल में 1:32 से लेकर सूर्यास्त से पहले यानी बीच में आप इस पर्व को मना सकते हैं। साथ साथ भगवान की पूजन विधिवत करें तथा उस विधिवत पूजन से, उस प्रसाद से, जो प्रसाद हो उस प्रसाद को अपने भाइयों को ग्रहण कराएं, तो उसे तिलक चंदन लगाएं और उनके हाथों पर, हस्तों पर, कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके इस पवित्र त्यौहार को मनाएं। और आप सब खुशी रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। भगवान आप सबों को खूब खूब आशीर्वाद, शुभकामना और आशीर्वाद दे। जय श्री राम।